जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन का अपना महत्व होता है। कुछ भक्तगण नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का व्रत उपवास करके माता का पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ भक्तगण केवल नवरात्रि के प्रथम दिन का और अष्टमी तिथि का व्रत उपवास करके माता को पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। और कुछ भक्तगण बिना व्रत किए ही माता का पूजन अर्चन करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। नवरात्रि के व्रत में अष्टमी तिथि का और नवमी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अष्टमी तिथि को और नवमी तिथि को हवन किया जाता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन मनाए जाने वाले संधि काल पूजा के बारे में। संधि काल पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये संधि काल पूजा क्यों मनाई जाती है, तो 2024 में हमें ये संधि काल पूजा कब प्राप्त हो रही है, इसका पूजा का मुहूर्त क्या है और इस पूजा की विधि क्या है। तो आइए वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता दुर्गा महिषासुर राक्षस के संग युद्ध कर रही थी तो उस वक्त महिषासुर राक्षस का सहयोगी चंड और मुंड ने माता दुर्गा के ऊपर पीछे से वार किया। पीछे से वार करने के कारण माता दुर्गा अत्यंत ही क्रोधित हो गई और क्रोध में आने के कारण माता दुर्गा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया। माता दुर्गा ने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और चामुंडा का रूप धारण किया। माता दुर्गा ने चामुंडा का रूप धारण करके चंड और मुंड का संहार किया। जिसमें माता दुर्गा ने चंड मुंड का संहार किया था उसमें महाअष्टमी की संधि काल चल रही थी, अर्थात माता दुर्गा ने संधि काल में चंड और मुंड का संहार किया था। उसी समय से माता दुर्गा के चामुंडा स्वरूप का सम्मान करते हुए इस संधि काल का पूजन किया जाता है और ये संधि काल का जो पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि में संधि काल पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होने का कारण है कि माता दुर्गा अपने भयंकर अवतार चामुंडा से वह महागौरी का दयालु रूप धारण करती हैं। उसके पश्चात वो देवी सिद्धिदात्री का रूप धारण करती हैं। तो संधि काल में महागौरी का प्रार्थना करने का, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली समय माना जाता है। संधि काल के समय में ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं होती हैं वो अपने चरम पे अर्थात अपने पीक पे होती हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जो संधि काल का समय होता है बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। संधि काल पूजा के समय में महागौरी के रूप का ध्यान करके उनका पूजन अर्चन करके भक्तगण अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, अपने समस्त प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करते हैं। आइए जानते हैं कि संधि काल क्या होती है और यह हमें कब प्राप्त होती है। चैत नवरात्र या फिर शारदीय नवरात्र में जब अष्टमी तिथि चल रही होती है, तो जब अष्टमी तिथि समाप्त होने वाली होती है तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने का जो 24 मिनट होता है और जब नवमी तिथि प्रारंभ हो रही होती है तो नवमी तिथि के प्रारंभ होने का जो 24 मिनट होता है यह संधि काल होता है और यह संधि काल 48 मिनट का होता है। इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं कि अष्टमी तिथि के समाप्त होने का 24 मिनट और नवमी तिथि के प्रारंभ होने का 24 मिनट, इन दोनों 24 मिनट को जो हम जोड़ देते हैं तो ये 48 मिनट में प्राप्त होता है। और ये 48 मिनट का जो समय होता है वो संधि काल का समय कहा जाता है और इसी समय संधि पूजन किया जाता है। और ये संधि काल हमें किसी भी समय प्राप्त हो सकता है, सुबह भी प्राप्त हो सकता है, दोपहर में भी प्राप्त हो सकता है, संध्या काल में भी प्राप्त हो सकता है और रात्रि काल में भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अष्टमी तिथि के समाप्त होने का समय और नवमी तिथि के प्रारंभ होने का समय किसी भी समय हमें प्राप्त हो जाता है। तो जिस समय हमें ये प्राप्त होता है उसी समय हमें ये संधि काल का पूजन संपन्न करना होता है। 2024 शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 10 अक्टूबर दिन गुरुवार की दोपहर में 12:31 से प्रारंभ हो रही है और अष्टमी तिथि का जो समापन है वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 12:06 पे हो रही है। उसके पश्चात नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अष्टमी तिथि के समाप्त होने का 24 मिनट हमें लेना है और नवमी तिथि के प्रारंभ होने का 24 मिनट हमें लेना है। तो संधि काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार की दोपहर में 11:42 से लेके दोपहर में 12:30 तक है, अर्थात पूरा जो है 48 मिनट अर्थात 48 मिनट का पूजा मुहूर्त हमारा ये है। संधि काल पूजा के समय हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी पूजा तभी प्रारंभ करनी है जब संधि काल प्रारंभ होती है। संधि काल प्रारंभ होने से पहले ही अपनी पूजा हमें प्रारंभ नहीं करनी है। जिस समय संधि काल प्रारंभ होती है उस समय से अपनी पूजा हमें प्रारंभ करनी है। तो 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को हमें 11:42 से अपनी पूजा प्रारंभ करनी है और 12:30 पे अपनी पूजा हमें समाप्त करनी है, अर्थात 48 मिनट 48 मिनट का जो समय होता है ये हमारा संधि काल पूजा का समय होता है। ये जो समय होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान समय होता है माता महागौरी से ऊर्जा ग्रहण करने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा
चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से, वीडियो को शेयर करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप अपना प्यार दीजिएगा और अपना सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। संधि काल की जो पूजा होती है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। जहाँ पंडाल लगे होते हैं वहाँ पे ढोल नगाड़े बजा के माता दुर्गा का आरती किया जाता है और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। संध्या काल की पूजा में 108 की संख्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन संधि काल की पूजा के समय माता दुर्गा के सामने 108 तेल के दीपक जलाए जाते हैं, माता को 108 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, माता को 108 पुष्प चढ़ाए जाते हैं। 108 की संख्या में आप किसी भी प्रकार का अनाज चढ़ा सकती हैं, जैसे चावल है, जौ है, मूंग है, उड़द है। आप 108 की संख्या में ये भी उन्हें आप अर्पित कर सकती हैं। माता के मंत्र का जाप कर सकती हैं, इसमें आप हवन कर सकती हैं, माता की आरती आप कर सकती हैं, इसमें आप माता की दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं। मतलब ये आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है कि इस महत्वपूर्ण समय का जो लाभ आप किस प्रकार उठाना चाहती हैं और किस प्रकार आप उठा सकती हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन महाअष्टमी का हवन भी किया जाएगा। 11 अक्टूबर को महानवमी का हवन भी किया जाएगा। जो भी लोग नवमी का हवन करते हैं वो 11 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर से ही नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और 12 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह में भी नवमी का हवन आप कर सकते हैं। तो हम सभी को संधि काल पूजा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि संधि काल के समय जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो अनंत अर्थात अपने चरम पे, अपने पीक पे होती है। तो इसमें महागौरी का पूजन अर्चन करके हम महागौरी से जो है शक्तिशाली ऊर्जा हम ग्रहण कर सकते हैं। इसमें महागौरी से हम बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं, अपनी मनोकामना को हम पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस संधि काल का जो पूजन मुहूर्त होता है इसका अवश्य आप इसका लाभ उठाइएगा और अवश्य ही इसमें अपना पूजन अर्चन करके अब महादुर्गा से, महागौरी से लाभ प्राप्त करिएगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।